नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि जब कोर्ट आपसे पूछ लेता है कि आपको स्टे क्यों दिया जाए तो आप कोर्ट को कैसे कन्विंस कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर, उस केस में हमने क्या किया, हमने एक सिविल सूट फाइल किया था। और दोस्तों सिविल सूट में जो है स्टे का फैसला जिस पार्टी के हक में होता है तो वो पार्टी अपने आप को आधा मुकदमा जीती हुई मान लेती है। जैसे क्रिमिनल केस में बेल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सिविल केस में जो है स्टे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हमने एक सिविल सूट फाइल किया था एग्रीमेंट टू सेल के बेस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो दोस्तों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो दावा हमने डाला था वो रजिस्ट्री करवाने के ऑर्डर करवाने के लिए डाला था, और उस केस में हमने पहले लीगल नोटिस दिया, उसके बाद मुकदमा दायर किया, डिफेंडेंट को नोटिस किया, और हमने इंटरिम इंजंक्शन के ऊपर आर्ग्यूमेंट के लिए जो है कोर्ट में खुद को प्रेजेंट किया। तो दोस्तों जब डिफेंडेंट हमारे सामने खड़ा हुआ तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आपको स्टे क्यों दिया जाए। तो दोस्तों हमें कोर्ट में जब भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी होती है तो हम कोर्ट में स्टे लेने के लिए 3 चीज़ें साबित करते हैं। पहला प्रिमा फेसाई केस, दूसरा इर्रेपरेबल लॉस, और तीसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। जब हम ये तीनों चीज़ें अपने हक में साबित कर देते हैं तो कोर्ट हमें स्टे कर देता है हमारे हक में। तो दोस्तों अब मौजूदा केस में हमने यही साबित किया, हमने बताया कि हमारा दावा कितना मजबूत है। उसके बाद हमने बताया कि भाई अगर स्टे नहीं किया गया तो हमें इर्रेपरेबल लॉस कैसे होगा और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कैसे हमारे हक में है। तो दोस्तों अब एग्रीमेंट हमारे हक में था, फुल पेमेंट हम कर चुके थे, ठीक है जी। प्रॉपर्टी को जो है सिर्फ रजिस्ट्री होना बाकी थी और उस रजिस्ट्री से डिफेंडेंट भाग रहा था। तो हमने कोर्ट को यही बताया कि भाई अगर कोर्ट स्टे नहीं करता है एलिनेशन का, मतलब कि उसको फर्दर प्रॉपर्टी बेचने से अगर कोर्ट नहीं रोकता है तो वो किसी और को प्रॉपर्टी सेल कर देगा। कल को फिर वो दावे में वो भी पार्टी बनाना पड़ेगा, फर्दर वो भी आगे किसी को, जो न्यू परचेजर है वो भी आगे किसी को बेच सकता है। तो ऐसे तो लिटिगेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी और पार्टी आगे जुड़ती रहेंगी। तो ऐसे में कोर्ट का जो प्रीशियस टाइम है वो ख़राब होगा और मल्टीप्लिसिटी जो है लिटिगेशन वो चलती रहेगी। तो कोर्ट ने जो है डिफेंडेंट की बातें सुनी। डिफेंडेंट ने कहा कि भाई ऐसे तो अगर स्टे हो जाएगा तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कोई प्रॉपर्टी का प्रूफ थोड़ी है ओनरशिप का। तो अगर स्टे कर दिया गया तो उसका जो ओनरशिप का राइट है वो कर्टेल हो जाएगा, और अगर डिफेंडेंट किसी को बेचता भी है तो लिस्पेंडेंस जो है वो वहाँ पे लागू रहेगा। तो ऐसे में कोर्ट ने डिफेंडेंट की बातें नहीं सुनी और हमारे हक में स्टे हो गया। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कभी भी आपको अगर कोर्ट स्टे लेते हुए पूछे कि आपके हक में स्टे क्यों किया जाए तो आपको क्या साबित करना है। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।